जो माताएं गर्भ से होती हैं, जो मेरी बहनें गर्भ से होती हैं, जो गर्भ से हैं, उन्हें यदि एक अच्छी संतान चाहिए जीवन में, तो जब गर्भ से रहो तभी से सावधानी बरतना शुरू कर दो। जब आप गर्भ से रहो ना, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास मत बैठो जो प्रपंच की बातें करता हो, उल्टी सीधी बातें करता हो। ऐसे वातावरण में मत रहो जहाँ पे केवल प्रपंच, द्वेष, झूठ, छल भरा हो। आप भगवान का चिंतन करो, आप अच्छी अच्छी बातें करो, क्योंकि गर्भ में शिशु सब कुछ सीखता है। याद रखना, अभिमन्यु महाराज ने माता के गर्भ में ही ब्यूह तोड़ने की कला को सीखा था उन्होंने। अंतिम चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाए क्योंकि माता को नींद आ गई। अब याद रखना, जो शिशु गर्भ में रह करके चक्रव्यूह की संरचना को तोड़ने की कला सीख सकता है, क्या वो आपके छोटे मोटे व्यवहार को नहीं सीखेगा? सीखता है। इसलिए हमेशा, और माताएं क्या देखती हैं? सीरियल देखती हैं बैठ के। उसमें क्या दिखाते हैं? झगड़ा करने का नया नया तरीका। और मज़े वाली बात, मैं तो समझ नहीं पाती कि वो कहते हैं ना कि बुद्धि घुटने में है क्या? सच में घुटने में है क्या? जो माताएं सीरियल देखती है ना, उन पे मुझे बड़ी दया आती। देख क्या रही हो? क्या समझ आ रहा है आपको इसमें? कुछ नहीं दिखाते, केवल और केवल प्रपंच दिखाते हैं। और कल कौन सा प्रपंच होगा ना, उसको थोड़ा सा और दिखा देंगे, उसका थोड़ी सी क्लिप दिखाएंगे एक एक्साइटमेंट के लिए कि भैया कल ये फिर आएंगी, इनको थोड़ी सी चटनी चटा दो, कल फिर आएंगी, मुझे पक्का भरोसा है। और मेरी माताएं सारा काम वाम करके, पति बेचारा भोजन के लिए पगलाया है, अरे शांत रहो, आधे घंटे बाद लेना, और मुझे डिस्टर्ब मत करना इतने टाइम में। आधे घंटे जुबान नहीं खुलनी चाहिए आपकी, बता रही हूँ, नहीं कलेश करूँगी मैं। आधे घंटे भाई, वही रोना धोना, वही षड्यंत्र, वही सास का बहू से, बहू का सास से, पति का पत्नी से। क्या देखते हो आप? और मैं आपको बताऊं, भारत में जो सबसे ज़्यादा जहरीला है वो है ये जो डेली सॉप का सीरियल होता है। मत देखो। गर्भवती महिलाओं को तो देखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसी में चिपकी रहेंगी। और रील, ये जो रील का बुखार है ना, ये ज़्यादा खतरनाक है। ये जो फ़ोन लेके रील देखती हो ना आप, ये ज़्यादा खतरनाक है। मैं पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भी बोल रही हूँ, रील से जितनी जल्दी पीछा छुड़ा लो उतना ज़्यादा अच्छा है। केवल और केवल आपका टाइम, समय बर्बाद कर रहा है बस। अगर देखते भी हो तो कुछ अच्छी चीज़ें देखो। रील में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। अब पता चल रहा है बस वही नंगा नाच आप देख रहे हो, और स्क्रॉल करते करते कब 1 घंटा निकला पता नहीं चलता। इसलिए इंटरनेट का उपयोग करो, यूज़ करो, मिसयूज़ मत करो। तो अब से आप लोग सीरियल देखोगे? मन में सोच रहे हैं कितना भी ज्ञान दे लो बैठ के, हम नहीं मानने वाले, हम तो देखेंगे। अभी हमें अनुपमा देखना है कल। क्या देखना है? कितनी माताएं मेरी देखती हैं, अभी हमें कल देखना है, कितना भी कह लो। और मेरी ये जो छोटी छोटी बहनें हैं ये सोचती हैं, अरे जब तक 150 रील ना देखें हम 24 घंटे में, कहाँ हमें सुकून आने वाला। एग्ज़ाम है तो हो गया भाड़ में, अगर फेल भी हो गए तो पिताजी बहुत करेंगे, 2-4 थप्पड़ मारेंगे, और हम ढीठ हो ही चुके हैं। 2-4 थप्पड़ से हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो ये ऐसा मत करो भाई, आप अपने ज़िंदगी के साथ मत खेलो। मेरे गुरुजी हमेशा एक बात कहते हैं कि यदि आज आपने अपने समय को महत्व नहीं दिया तो कल आने वाला समय आपको महत्व नहीं देगा। आप भटकते रहोगे, और जो समय जा रहा है इसका उपयोग करो, वरना पछताओगे। पछताने के अतिरिक्त आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए अगर मौका मिला है शिक्षा ग्रहण करने का तो शिक्षा ही ग्रहण करो, और कहीं जाके शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास मत करो। पिताजी विद्यालय भेज रहे हैं कि बिटिया विद्यालय जाओ, तो बिटिया का फर्ज है कि बिटिया विद्यालय ही जाएं। अब मेरी बात आप समझ रहे होंगे। उसके अतिरिक्त कहीं और शिक्षा ग्रहण करने मत जाओ।
पिताजी भेज रहे हैं कि बेटा जाके कुछ अच्छा कार्य सीखो, तो वहीं जाओ, भटको मत। अपना जीवन बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं आप करोगे और फिर बहुत पछताओगे। का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने। क्या मतलब है फिर?